नमस्कार दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 9 बजे की क्लास में आज का हमारा राजस्थान ज्योग्राफी चल रही है और ज्योग्राफी के अंदर हमारा टॉपिक है राजस्थान के परिवहन। कौन सा टॉपिक है? परिवहन की हम चर्चा करने जा रहे हैं। और ऐप में आपको 6 बजे टेस्ट मिल चुका है। जिस विद्यार्थी ने भी नानक क्लासेज ऐप में जाकर ये टेस्ट सीरीज नहीं ली है राजस्थान सामान्य अध्ययन की, तो जरूर लें, क्योंकि अब राजस्थान के अंदर जिसका इंतजार था भर्तियों का, अधीनस्थ बोर्ड ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है कि हम कब कब एग्जाम करवाएंगे। कुछ भर्तियां हैं जैसे राजस्थान पुलिस है, एलडीसी है, ये भर्तियां भी आ जाएगी जैसे ही सीएटी सीनियर सेकेंडरी का एग्जाम हो जाएगा। तो तैयार रहिए, मेहनत कीजिए, भर्तियां आती रहनी है, क्योंकि हर विभाग में सरकार को चाहिए, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग में एलडीसी है, चाहिए, क्योंकि जिले नए बनेंगे तो हर प्रकार की सुविधा चाहिए। तो ये मत सोचिए कि भर्तियां नहीं आएगी, भर्तियां आएगी, आप तैयारी करते रहिए। तो नानक क्लासेज ऐप में राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज है, 200 रुपए की ये टेस्ट सीरीज है, 1 साल वैलिडिटी है, 31 दिसंबर 2023 तक इसमें टेस्ट मिलते रहेंगे, संडे को छोड़कर। तो जिसने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए कर लेना भाई, पूरे साल इसमें जीके की क्लास मिलती है, ठीक है, आए हुए क्वेश्चन वगैरह सब आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो स्टार्ट करें और शाम को 9 बजे इसकी व्याख्या। तो आज का टॉपिक है परिवहन। सबसे पहले मैं आपका बताऊं, राजस्थान के परिवहन मंत्री कौन है, मुझे कमेंट करके बताओगे। क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको उत्तर बताऊंगा। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत आज मैंने कर दी। पहला प्रश्न देखो, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई, जिसको कहते हैं RSRTC। RS क्या कहते हैं? RSRTC जिसको कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1964 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1964 को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय है। 1979 के अंदर क्या हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य सड़क विकास निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना 1979 को हुई थी। और 1994 में पहली सड़क नीति जारी हुई थी। राज्य की पहली सड़क नीति कब जारी हुई थी? 1994। ये याद रखना। दूसरा प्रश्न देखो, असंगत छांटिए। देखो, जब परिवहन की बात आती है ना, तो हम क्या पढ़ते हैं? एक तो पढ़ते हैं वायु परिवहन, जिसमें जहाजें चलाते हैं, अपने क्या चलाते हैं? जहाजें। एक पढ़ते हैं हम जल परिवहन। जल परिवहन की अपने राजस्थान में जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि समुद्र नहीं लगता है, तो जल परिवहन का अपने राजस्थान में एक भी रास्ता नहीं है, ठीक है। झीलों वगैरह में नाव चलती है, वो अलग बात है। परिवहन की बात करें। और एक होता है स्थल परिवहन। कौन सा होता है? स्थल परिवहन। और इस स्थल परिवहन में कौन कौन से आ जाते हैं? स्थल परिवहन में आ जाते हैं आपके, एक तो आती है रेल, रेल खूब चलती है, अभी भी शिलान्यास हुआ है। और सड़क, सड़कें तो खूब है, सड़क परिवहन, ठीक है। सड़क मार्ग और रेल मार्ग, ये दो है। तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो चीज। और परिवहन एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें इतने ज्यादा एनएच बन चुके हैं, इतना जाल बिछ चुका है कि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठाता, एग्जामिनर नए ताजे क्वेश्चन होते हैं वो उठाते हैं। तो देखो, हवाई अड्डों की बात करें, उड़े देश का हर नागरिक उड़ान योजना चल रही है, उड़ाया जाता है, ठीक है। उड़ने वाले देखो, नाल हवाई अड्डा श्री गंगानगर, पहले से ही गलत हो गया, असंगत, क्योंकि नाल हवाई अड्डा बीकानेर में है। कहाँ पे है? भूमिगत है। और सैन्य हवाई अड्डा है। उत्तर लाई हवाई अड्डा कहाँ पे है? बाड़मेर में। और ये चर्चा में भी है, 2-3 बार पेपर में भी आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये सैन्य हवाई अड्डा था, अब इसको नागरिक हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर में है, और कहाँ पे? उदयपुर के डबोक में है। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। तो ये तीनों तो है सही, गलत कौन सा हो गया? नाल हवाई अड्डा कहाँ पे है? बीकानेर में। तीसरा प्रश्न देखो, राजस्थान में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राजस्थान में सबसे छोटा एनएच कौन सा है? सबसे छोटा है 71B। कौन सा है? 71B। जैसे भारत का, देश का कौन सा है? 47 है। देश का है 47 है, भारत का है राजस्थान का 71B। नया नाम हो गया 919। नया नाम क्या हो गया? 919। अब क्या है, जैसे हम इतने दिन पढ़ रहे थे कि राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग, क्या पढ़ते थे? व्यस्ततम। सबसे व्यस्ततम एनएच पढ़ते थे 8, पढ़ते थे ना, अलवर से लेकर डूंगरपुर तक, स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है। अब इसका नया नाम क्या हो गया? इसका एक तो 58 हो गया और एक 48 हो गया। तो ये जाल बिछ गया पूरा। तो यहाँ से बहुत कम प्रश्न आते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी वही आ गई। तो ज्यादा परिवहन पे, एनएच पे ध्यान न दे के
कब स्थापना हुई थी, वर्तमान में कौन सी क्या जैसे कॉरिडोर चल रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे चल रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा, उस पर ज्यादा ध्यान देना है आपको। जैसे रीट में भी 2-3 प्रश्न आए थे। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 71 भी, अब मुझे कमेंट करके बताना ये 71 भी किस जिले के अंदर है। ये आपने टॉपिक पढ़ा है, जब सारी चीजें जरूर पढ़ी है, रोज आपको टॉपिक दिया जाता है, तो उसी हिसाब से आप पढ़ते हो तो आपको पता भी होना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 राजस्थान के कौन से जिले से गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग देखो, कन्याकुमारी, श्रीनगर से लेकर और दक्षिण में कन्याकुमारी, सबसे लंबा NH है, सबसे लंबा NH है, जिसका नाम है NH 44 हो गया। क्या हो गया? NH, जो पहले अपने पढ़ते ना वाराणसी से कन्याकुमारी, अब वो श्रीनगर से कन्याकुमारी हो गया और इसका नया नाम हो गया NH, नाम है NH 14। अपने राजस्थान के सिर्फ धौलपुर जिले से गुजरता है। कहाँ से? धौलपुर जिले से गुजरता है सिर्फ। पहले इसका नाम होता था राजस्थान में NH 3, अब हो गया नया नाम NH 44, सिर्फ एक जिले से गुजरता है। और ये कॉरिडोर कौन सा है? ये है उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। बहुत बार पेपर में, तभी कह रहा हूं प्रिवेंस से प्रश्न यही आते हैं, कॉरिडोर कि दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल है? एकमात्र धौलपुर। अभी ताजा करंट की मैं बात बता देता हूँ, धौलपुर की बात आई है। धौलपुर के अंदर एक नैरोगेज चलती थी, रेल मार्ग नैरोगेज, जिसको हम कहते हैं छोटी लाइन। अभी करंट का प्रश्न है, 3-4 दिन पहले मैंने आपको कहा था, एकमात्र ऐसा जंक्शन था जहां पे नैरोगेज लाइन चलती थी अपने राजस्थान में, अब इसको भी हटा दिया गया है, इसकी जगह ब्रॉडगेज चलेगी। 1 अप्रैल से ये सुविधा बंद कर दी है, 1 अप्रैल 2023 से। नोट कर लेना, ये ताजा करंट का प्रश्न है। अब ये क्लास टेस्ट देने का और ये क्लास लेने का आपको यही फायदा मिलेगा कि आपको नई चीजें अपडेट मिलेगी। अगला देखो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर फ्लाइंग अकेडमी खोलने की घोषणा की है? ये करंट का प्रश्न है। फ्लाइंग अकेडमी खोलने की घोषणा की है किशनगढ़, और किशनगढ़ कहाँ पे है? अजमेर में। अक्टूबर 2017 में ये स्थापित हुआ था। आपसे पूछे किशनगढ़ एयरपोर्ट की स्थापना कब हुई? अक्टूबर 2017 के अंदर हुई थी। यह याद रखना। कौन सा? किशनगढ़। नाल बीकानेर में है, सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है, उत्तरलाई बाड़मेर। मुख्य तथ्य देख लो थोड़ा सा, वैसे बताने की जरूरत है नहीं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत देश में 10 एयरपोर्ट का चयन किया गया है, उसमें राजस्थान का कौन सा शामिल है? किशनगढ़ एयरपोर्ट। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये देखो शानदार क्वेश्चन, उत्तर बड़ा आराम से आप देख सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको बताना है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है। एकमात्र रेलवे जोन है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर। अब उसके अंदर कौन कौन से आते हैं उसकी हम चर्चा करते हैं, क्योंकि राजस्थान में, भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। कितने? टोटल 18 रेलवे जोन है। किसके अंदर कौन सा आता है उसकी अपनी चर्चा करते हैं। देखो, हमने पढ़ा है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन जयपुर के अंदर। अब जो ये जयपुर, पूरे भारत में देखो कितने मंडल है? सबसे पहले भारत में रेलवे जोन कितने हैं? 18। उसमें से एक जोन है उत्तर पश्चिम जोन। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन है, उसका मुख्यालय अपने जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। अब राजस्थान में एक तो जोन का मुख्यालय आ गया और 5 मंडल आ गए। कितने? 5 मंडल। मंडल कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, ये मंडल आ गए किसके अधीन? जयपुर रेलवे के जो जोन है उसके अधीन आते हैं। और जो कोटा है, ये ध्यान रखना, कोटा इसके अंदर नहीं आता है। कौन सा? कोटा इसके अंदर एक, सॉरी बीकानेर, पांचवा और कौन सा हो गया? बीकानेर। अब देखो, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर, ये 4 मंडल है वो उत्तर पश्चिमी जैन जयपुर मुख्यालय के अंदर आते हैं। लेकिन कोटा नहीं आता है इसके अंदर। कोटा पश्चिमी मध्य रेलवे के अंदर आता है, जो मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, उसके अंदर आता है, ये आपको याद रखना है। अगला, हाल ही में जयपुर मेट्रो के फेज 1B
चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया। यह उद्घाटन किस दिनांक को हुआ था? यह उद्घाटन किस दिनांक को हुआ था? तो आपको पता है कि राजस्थान में एकमात्र शहर है जयपुर जहां मेट्रो चलती है। ठीक है, मेट्रो चलती है। तो कौन सा जयपुर शहर, वहां 23 सितंबर 2020 को क्या है, इसका उद्घाटन किया गया। कब किया गया? उद्घाटन किया गया। देखो, जयपुर मेट्रो परियोजना के निर्माण और संचालन हेतु जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का गठन 1 जनवरी 2010 को। ये बहुत बार प्रश्न आता है, कई बार अपने चूक कर जाते हैं। हम पढ़ते हैं कि जयपुर मेट्रो की शुरुआत 2015 हुई थी, बिल्कुल सही है। लेकिन इसके संचालन के लिए क्या हुआ? इसके निर्माण और संचालन के लिए जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का जो गठन हुआ था, ठीक है, वो 2010 में हुआ था। और इसके निर्माण हेतु देखो, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बीच 5 अगस्त 2010 को समझौता हुआ, भी यहाँ चलानी है। 23 फरवरी 2011 को इसके प्रथम चरण के फेज फर्स्ट मानसरोवर से लेकर चांदपोल, जब शुरुआत चली थी तो ये पढ़ा जाता था कि 2015 में ये ट्रेन चली थी, मेट्रो चली थी, वो मानसरोवर से लेकर चांदपोल तक चली थी। शिलान्यास किया गया और 3 जून 2015 को, ये देखो आ गया, 3 जून 2015 को इस ट्रैक पर मेट्रो रेल का परिचालन प्रारंभ हुआ। फेज फर्स्ट बी चांदपोल से बड़ी चौपड़ का शुभारंभ 23 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री ने किया। अब मैं आगे एक क्वेश्चन और आएगा, उसमें आपको बताऊंगा। लगभग 11.2 किलोमीटर चल रही है, इसमें से 2.1 किलोमीटर ये भूमिगत ही चल रही है। तो आपने, जब आप जयपुर शहर में गए हो तो मेट्रो का आनंद लिया होगा। जैसे ही मेट्रो चलती है तो उसमें ये दिखाया जाता है कि ये आ गया मानसरोवर, आ गया चांदपोल, आ गया बड़ी चौपड़, आ गया अजमेर चौराया, आ गया, और वहीं उतार देती है, वापिस जाओ कहीं। बड़े इंटरेस्टदार है। एक जगह ये अपनी वर्तमान में जयपुर मेट्रो। अब प्रश्न क्या है, इसके जयपुर मेट्रो कॉरपोरेशन का गठन 2010 में, संचालन शुरू हुआ 2010 में। आपसे पूछे ये किसके सहयोग से चलती है जयपुर मेट्रो? तो एशियन विकास बैंक के सहयोग से, एशियन विकास बैंक के सहयोग से, इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं एडीबी। इसके सहयोग से ये चलती है। आगे एक प्रश्न आएगा, पूरी डिटेल बताऊंगा कितने फेज चल रहे हैं कितने। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत केंद्र व राज्य सरकार का वित्तीय अंश कितना है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चली थी 25 दिसंबर 2000 को। 25 दिसंबर को बनाया जाता है हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस, और उसी दिवस पर उन्होंने, उस समय प्रधानमंत्री भी कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, तो इसमें अंश कितना है? 60-40 का। कितना? 60-40। ये देख सकते हो आप, 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ हुई। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी जी वाजपेयी। सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई। सीमा सड़क संगठन, जो सीमावर्ती क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र है, उसमें सड़कों का विकास करने के लिए योजना चली थी 1960 के अंदर। मई 1960 में सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी। इससे संबंधित एक परियोजना है जिसका नाम है चेतक, चेतक परियोजना। ठीक है, कौन सी? चेतक परियोजना, और इसका मुख्यालय है बिछवाल बीकानेर में। बिछवाल बीकानेर के अंदर इसका मुख्यालय, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखो, जयपुर मेट्रो का व्यवसायिक संचालन कब से प्रारंभ हुआ? देखो, कॉरपोरेशन बना 2010 में, इसका संचालन कब शुरू हो गया? 3 जून 2015 को। तो मेट्रो की याद रखना, परिवहन से संबंधित जो नए अब काम हो रहे हैं वो सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार मार्च 2021 के अंत तक राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? अब देखने में प्रश्न ऐसा लगेगा कि कोई प्रश्न थोड़ी एग्जामिनर पूछ लेगा, लेकिन हर बार जब जब आर्थिक समीक्षा आई है, रेल मार्ग की लंबाई, सड़कों की लंबाई, सड़कों का घनत्व, सारे के सारे टोटल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो राजस्थान में रेल मार्ग की लंबाई है 6019 किलोमीटर, और ये प्रश्न पक्का आएगा, ये पक्का आएगा, 6019 किलोमीटर राजस्थान में। अब आर्थिक समीक्षा 2022-23 है, लेकिन ये रिपोर्ट कब तक की है? मार्च 2021 के बाद की अगली आर्थिक समीक्षा में आएगी। मार्च 2020 में राज्य में रेल मार्गों की लंबाई 5998 किलोमीटर थी, और पिछले साल सहकारी विभाग का एक पेपर हुआ था ऑपरेटिव बैंक का, उसमें एक क्वेश्चन आया था, जो कि मार्च 2021 के अंत तक 6019 किलोमीटर हो गई। अब मैं क्वेश्चन थोड़े लेकर ये चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि आपके काम आए। आरएस का एग्जाम दो, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दो, किसी का भी एग्जाम देना, आपके सब काम आएगी। राज्य में रेल मार्ग 68,101 किलोमीटर लंबाई के भारतीय रेल मार्ग का 8.83% है। नोट कर लेना, देश के रेल मार्गों की कुल लंबाई का राजस्थान में 8.83% है। ये आंकड़ा पेपर में आता है।
तो राजस्थान में रेल मार्ग की लंबाई कितनी होगी? 6019 किलोमीटर, जबकि भारत में कितनी होगी? 68,103 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान में मार्च 2022 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? मार्च 2022 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? कहाँ पे? सड़कों की, मार्च 2022 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई 2,78,813 किलोमीटर। ये प्रश्न हमारा क्या था? रेल मार्गों की लंबाई थी, और ये आ गई सड़कों की कुल लंबाई। ठीक है, रेल मार्ग हो गए, सड़क मार्ग हो गए। सड़क 2,78,813 किलोमीटर राजस्थान में सड़कों की लंबाई है। देखो, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार मार्च 2022 तक राजस्थान में 2,78,813.23 किलोमीटर है, और जब 1949 की बात करें तो यहाँ सिर्फ 13,553 किलोमीटर। तो जिस जिस विद्यार्थी नए जुड़े हैं, जल्दी से बता दो राजस्थान के परिवहन मंत्री कौन है जो बाद में जुड़े हैं? बाद में मैंने पूछा था, अभी क्वेश्चन आने वाला है, उसका जवाब आप सारे विद्यार्थियों को देना है। और ये टेस्ट सीरीज है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये जो क्लास यहाँ चल रही है, इसकी 6 बजे आपको टेस्ट मिला नानक क्लासेज ऐप में। नानक क्लासेज ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से। ये टेस्ट सीरीज है भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति विज्ञान, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहा है। ये टेस्ट सीरीज नंबर 2 चल रही है, इसके अंदर पहली पूरी हो चुकी है, वो सारी पढ़ी है। ये दूसरी फिर स्टार्ट हो चुकी है, उसका सिलेबस डाल दिया कि आज कौन सा टेस्ट। ठीक है, के अकॉर्डिंग पढ़ो। 6 बजे टेस्ट, 9 बजे इसकी व्याख्या, 1 साल तक मिलती रहेगी। तो अब तक जिसने फायदा नहीं उठाया है, और जो अब तक ये बैठा है कि भर्तियों का इंतजार करके मैं पढ़ूंगा, वो एक अलग बात है। बाकी शुरू कर दो पढ़ना, जिस जिस विभाग की आप तैयारी करे हो, जिस विभाग के आप योग्य हो। किसी ने सीएटी दिया है, नहीं दिया, जिसने सीएटी नहीं दिया वो आगे तैयारी जुट जाओ, क्योंकि दिसंबर जनवरी में फिर सीएटी होना है हर साल। अभी सीएटी सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट आएगा, आते ही राजस्थान पुलिस एलडीसी भर्तियां आ जाएगी। तैयार रहो, पढ़ो, युद्ध स्तर पे तैयारी करो, एक फौजी की तरह तैयारी करो कि कभी युद्ध हो जाए फौजी तैयार रहता है, आपको पता है। ठीक है, जवान उसी प्रकार तैयारी करनी है सफलता के लिए। राजस्थान में मार्च 2022 तक सड़कों का घनत्व कितना? ये ताजा प्रश्न है सारे के सारे, और नोट कर लेना, ये प्रश्न आएंगे पक्का। राजस्थान में मार्च 2022 तक सड़कों का घनत्व है 81.47 किलोमीटर। ये प्रश्न 100% आने वाले पेपरों में आएगा। 81.47 किलोमीटर राजस्थान का सड़क घनत्व। राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सड़कों का घनत्व 81.47 किलोमीटर है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये 165.23 किलोमीटर है। हाल ही में जयपुर मेट्रो के फेज 1C के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति दी है। ये कहां से कहां तक है? नोट कराना, बहुत शानदार प्रश्न है, हर बार ऐसा प्रश्न आया ही आया है। मानसरोवर से अजमेर रोड चुराया, मानसरोवर से अजमेर रोड चुराया, फेज 1C के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति दी थी। अब पूरी डिटेल मैं बताता हूं, आज के बाद जयपुर मेट्रो का प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर मेट्रो के फेज 1C बड़ी चौपड़ से लेकर दिल्ली आगरा हाईवे पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट नगर तक, ठीक है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट, ये पूछा इसने, वित्तीय स्वीकृति दिए प्रदान की है, ये है बड़ी चौपट से दिल्ली ट्रांसपोर्ट नगर तक। इसने फेज 1C पूछा है, कौन सा पूछा है? 1C। अब देखो, जयपुर मेट्रो की पूरी डिटेल देख लेना, आपके लिए बहुत काम की है। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1 जनवरी 2010 को, ये बता के आ गया। यह राजस्थान की पहली और देश की छठी मेट्रो रेल प्रणाली है, क्योंकि राजस्थान की तो एकमात्र ही है, देश की छठी मेट्रो रेल प्रणाली है। यह परियोजना एशियाई विकास बैंक की आर्थिक सहायता से निर्मित है। एशियाई विकास बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस के अंदर। ठीक है, जयपुर मेट्रो की शुरुआत जून 2015 को मानसरोवर से चांदपोल के बीच हुई थी। ये याद रखना, मानसरोवर से चांदपोल। इसका निर्माण 2 चरणों में किया जा रहा है, अभी भी इसका निर्माण किया जा रहा है। फेज 1A मानसरोवर से चांदपोल पहली होगी, फेज 1B चांदपोल से बड़ी चौपड़, फेज 1C बड़ी चौपड़ से दिल्ली आगरा हाईवे पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट नगर तक। ये हमने जो पढ़ा था 1C, ये देखो 1C बड़ी चौपड़ से दिल्ली ट्रांसपोर्ट तक। और फिर देखो आगे, फेज 1D मानसरोवर से अजमेर रोड चौराया। तो फेज A B C D,
यानी फेज फर्स्ट के कितने 4 चरण हो गए। ए मानसरोवर से चांदपोल बन गई, चांदपोल से बड़ी चौपड़ ये भी चल रही है, बड़ी चौपड़ से दिल्ली आगरा हाईवे पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट नगर तक इसकी वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी। फेज 1D मानसरोवर से अजमेर रोड चौराया इसको प्रस्तावित कर रखा है। तो ये नोट कर लेना, बहुत शानदार है आपके लिए, नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना, कहीं भी कैसे भी प्रश्न आ सकते हैं, आए तो आए नहीं तो नहीं आए, लेकिन आ गया उस दिन यहाँ से आएगा। अब देखो फेज 2 भी स्टार्ट कर दिया, घोषित कर दिया, बोले हम बढ़ाएंगे इसको, कब बढ़ाए वो अलग बात है। सीतापुरी से अंबावाड़ी तक प्रस्तावित है, ये प्रश्न स्टार लगा लो, ये प्रश्न पक्का आएगा कहीं भी आ जाए, बढ़े किस दिन चले यहाँ किस दिन आपके पेपर में आ सकता है। फेज द्वितीय सीतापुरा से अंबावाड़ी तक 22 किलोमीटर का काम जल्द शुरू होगा। एलईडी लाइट से युक्त देश का पहला मेट्रो स्टेशन विवेक विहार जयपुर है। अब अलग अलग स्टेशन है वहां पे, तो ये जो विवेक विहार जयपुर है एलईडी लाइट से युक्त है देश का पहला मेट्रो स्टेशन, और देश का एकमात्र महिला शक्ति मेट्रो स्टेशन श्यामनगर जयपुर है, जहाँ पे सभी कर्मचारी क्या है, महिलाएं। जैसे हम गांधीनगर रेलवे स्टेशन पढ़ते हैं ना, रेलवे का गांधीनगर जहाँ सारी महिलाएं हैं, वैसे ही मेट्रो के अंदर कौन सा, श्यामनगर जो स्टेशन है वहाँ सारी महिलाएं काम कर रही। तो ये पॉइंट नोट करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारी बातें मैंने आपको बता दी, टोटल का टोटल यहां से लग जाओ, ये देखो सारी चीजें टोटल। राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक संचालित होगी, ताजा करंट का प्रश्न डाल दिया मैंने, क्योंकि परिवहन से प्रश्न आने यही आने। राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक संचालित होगी, अजमेर से लेकर दिल्ली। कहां से, अजमेर से दिल्ली। राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन 12 अप्रैल से नियमित रूप से अजमेर से दिल्ली के बीच संचालित है। यह देश की पहली वंदे भारत ट्रेन होगी, देश की यह देश की पहली वंदे भारत ट्रेन होगी जो सिग्नल अपग्रेडेशन के बिना दौड़ेगी। ऐसे में फिलहाल इसकी स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने दिल्ली से कर दी। यह राजस्थान की पहली वह भारत की 14वीं वंदे भारत ट्रेन है। भारत की, राजस्थान की पहली और भारत की 14वीं वंदे भारत ट्रेन है। वंदे भारत ट्रेन राजस्थान में अजमेर, ये नोट कर लेना, क्योंकि अजमेर से दिल्ली है, अजमेर से दिल्ली है, तो बीच में कहाँ कहाँ रुकेगी, जयपुर, अलवर, रेवाड़ी से दिल्ली तक जाएगी। यानी राजस्थान में अजमेर, जयपुर और अलवर, तीनों को याद रखना अच्छे तरीके। संग्रिया, सांचौर, सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता, ये रीट एसएसटी का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने गलत इसको किया था ना, आपको पता है जिसने रीट का पेपर दिया। संग्रिया हनुमानगढ़ के अंदर है, सांचौर जालोर के अंदर है, सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता, श्री गंगानगर में जाता है, बीकानेर में जाता है, बाड़मेर में जाता है, लेकिन ये जैसलमेर में नहीं जाता। कहाँ नहीं जाता, जैसलमेर। देखें इसकी प्रक्रिया, ये देखो, तीन चीज आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना, और ये बार बार वापिस रिपीट होगा प्रश्न। देखो पहले तो जो संग्रिया वाला, संग्रिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, टोटल लेंथ है इसकी 982, राजस्थान में है ये 856 किलोमीटर, और 25,000 इसकी, इसको अपने जरूरत ही नहीं है। हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर, 1 2 3 4 5 6 जिलों में जैसलमेर शामिल नहीं है, और ये प्रश्न आ गया पेपर। तो ऐसे करंट के प्रश्न आएंगे। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 940 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई, राजस्थान में 442, ये अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा और झालावाड़ से बाहर निकले। बठिंडा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 626 किलोमीटर, 489 राजस्थान में, हनुमानगढ़ चूरू सीकर नागौर अजमेर, हनुमानगढ़ चूरू सीकर नागौर अजमेर में कौन सा, बठिंडा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। और हमने पढ़ा संग्रिया सांचौर सांथलपुर ग्रीन एक्सप्रेसवे, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों को नोट कर लेना, कोई ना कोई एग्जाम में पक्के आएंगे। परिवहन से जब भी पर्सन टॉपिक पढ़ने लगो, आपको एक्सप्रेसवे पढ़ने तभी कह रहा हूँ, टॉपिक से क्या पढ़ना होता है क्या नहीं पढ़ना होता है, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। अगला देखो, अब प्रश्न आ गया आपके सामने, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किस जिले से नहीं गुजरता, ये प्रश्न आया हुआ पेपर में। जयपुर, कोटा, दौसा, अलवर, क्या उत्तर दोगे, जयपुर, क्योंकि देखो
दिल्ली वडोदरा, अलवर जाता है, भरतपुर जाता है, दौसा जाता है, सवाईमाधोपुर जाता है, बूंदी जाता है, कोटा जाता है और झालावाड़ जाता है, जयपुर में नहीं जाता। पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता? बहुत शानदार प्रश्न है। इधर पश्चिम बंगाल, गुजरात, पोरबंदर से लेकर आसाम के सिलचर तक ये कौन सा है? पूर्व पश्चिम गलियारा है। ठीक है, किस जिले से नहीं गुजरता? बारां, कोटा, झालावाड़, बूंदी। किस जिले से नहीं गुजरता? तो देखो, बारां से गुजरता है, कोटा में जाता है, झालावाड़ में नहीं जाता। थोड़ी डिटेल बताऊं मैं, ये देखो आपके सामने, ये हो गया पोरबंदर, यहां से ये ऐसे क्रॉस करके और गुवाहाटी और सिलचर तक जाता है। ये जोड़ता है किसको? पश्चिम से पूर्वी गलियारे को। ये है पूर्वी गलियारा। अब इसमें राजस्थान के जिले कौन कौन से? राजस्थान के 7 जिले शामिल है। यहां से स्टार्ट हुआ, राजस्थान में प्रवेश किया सिरोही, ठीक है, सिरोही के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद बूंदी, बूंदी के बाद यहाँ जाएगा कोटा और फिर 12। दोबारा लिख देता हूँ, 7 जिले, नोट ही कर लेना। पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर से गुजरता है। पहला जिला कौन सा? सिरोही। प्रवेश कहाँ से किया? सिरोही से। सिरोही के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद 4 आ गया बूंदी, बूंदी के बाद कोटा और कोटा के बाद 12। कौन सा कॉरिडोर है? पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, तो दक्षिण, ये गलियारा है, इस राजस्थान के 7 जिलों से गुजरता है। ये जिले मैंने लिख दिए और आपसे पूछे उत्तर से दक्षिण गलियारे में से राजस्थान का कौन सा जिला आता है? धौलपुर आता है। बहुत शानदार प्रश्न है, गजब का प्रश्न है, याद करने वाला प्रश्न है। और देखो, एक चीज और बता देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, इसके बाद मैं एक नई चीज और बता देता हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका ले सकते हो आप। अब देखो, यहाँ ये मैप दे दिया तो मैं आपको चीजें एक और बता देता हूँ। कम क्वेश्चन करने हैं लेकिन अच्छे तरीके से करने हैं। ये है दिल्ली, कौन सा आ गया? दिल्ली। दिल्ली से लेकर जीटी रोड चलती है, जीटी रोड 1 और 2, ये आ गया कोलकाता, कोलकाता से ये आ गया चेन्नई, चेन्नई से ये चला मुंबई और ये वापस दिल्ली। ये है गोल्डन यानी स्वर्णिम चतुर्भुज। क्या गया? स्वर्णिम चतुर्भुज। याद रखना किन किन को जोड़ती है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। ठीक है, गोल्डन एंगल जो है। अब इसके अंदर से भी प्रश्न आता है कि राजस्थान के इस स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल कौन कौन से जिले हैं? तो स्वर्णिम चतुर्भुज से आपने NH8 सुना होगा, ये वही NH8 है, ये देखो, ठीक है, ये वही NH8 है। इसमें सबसे पहले प्रवेश करता है ये अलवर से। अलवर में जाने के बाद ये जयपुर में जाता है, जयपुर में जाने के बाद ये अजमेर में जाता है, अजमेर में जाने के बाद ये भीलवाड़ा में जाता है, भीलवाड़ा में जाने के बाद ये चित्तौड़ में जाता है, चित्तौड़ में जाने के बाद ये उदयपुर जाता है और उदयपुर में जाने के बाद ये डूंगरपुर से बाहर निकलता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 इतने, अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, इन राज्यों से पश्चिमी कॉरिडोर ये स्वर्णिम चतुर्भुज निकलता है। इसको नोट करना, बहुत शानदार प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न आता ही आता है पेपर में फिक्स। एक मैंने ये बता दिया, एक आपको पूर्व पश्चिम बता दिया, एक मैंने उत्तर दक्षिण बता दिया, एक मैंने बठिंडा वाला बता दिया, एक वडोदरा वाला बता दिया और एक संग्रिया वाला बता दिया। ये प्रश्न दोबारा रिपीट होंगे, ये क्लियर है। अब देखो, उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो ये पता लग गया, बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, बाड़मेर में उत्तरलाई क्यों प्रसिद्ध है? वैसे तो ये सैन्य हवाई अड्डा है, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसको नागरिक हवाई अड्डा बनाने की घोषणा कर दी है, नागरिक हवाई अड्डा बनाने की घोषणा कर दी है। तो ये पेपर में आएगा। निम्नलिखित से राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकाल लैंडिंग सुविधा के संबंध में, ये आरपीएससी ने अभी पता नहीं फर्स्ट ग्रेड पता नहीं सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा है आपका। ठीक है, इसका उद्घाटन 9 अक्टूबर 2021 को हुआ, ये गलत है।
इसका उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया, बिल्कुल गलत है क्योंकि इसका रक्षा मंत्री ने किया। इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग 925 ए पर गंधव भास्कर खंड पर किया गया, ये भी गलत है। इसका निर्माण अजमेर राजस्थान में किया गया, इसका उपयोग भारतीय वायुसेना के विमानों द्वारा, ये भी गलत है, भारतीय नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ये, क्योंकि ये सही नहीं है। तो क्योंकि जालोर और बाड़मेर की सीमा पे किया गया, तो इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग NH 925 ए पर किया गया। अगला, जिंदौली सुरंग राजस्थान के निम्न में जिले में से स्थित है। अब ये नया प्रश्न आपके लिए और एग्जाम में आया हुआ है। जिंदौली सुरंग राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? अलवर में है। जिंदौली कहाँ पे है? अलवर में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल। अलवर जिले की यह सुरंग राजस्थान की पहली सड़क यातायात सुरंग है, पहली सड़क यातायात सुरंग है। इस सुरंग के निर्माण में 3 साल लगे हैं। यह सुरंग 1996 से 99 के बीच बनी। 3 साल जिंदौली घाटी के पहाड़ को काट कर इस सुरंग को बनाया गया। तो प्रश्न आ जाए नॉर्मल सा कि जिंदौली घाटी कहाँ पे है? अलवर जिले के अंदर। खासियत क्या है? पहली सड़क यातायात सुरंग है। तो ये थे आज के क्वेश्चन जितने भी थे। थोड़े थोड़े क्वेश्चन पढ़ने हैं, लेकिन वही पढ़ने हैं फिलहाल एग्जाम की दृष्टि से कि पेपर में क्या पूछ रहे हैं, और आरपीएससी क्या पूछ रही है, दिनस्थ बोर्ड क्या पूछ रहा है, और बोर्ड क्या पूछ रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग अपने पढ़ना है। ऐसे नहीं कि आलतू फालतू कचरा पढ़ते जाओ, किसका क्या मतलब। अब परिवहन के अंदर आप कभी भी देख लो, परिवहन से कोई उल्टे सीधे प्रश्न नहीं आते, ऐसे जैसे मैंने करवाए ऐसे प्रश्न आते हैं, और ऐसे ही पढ़ना है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ये नहीं कि आप दिन भर 15-15 घंटे पढ़ रहे हो, आपको सुध बुद्धि नहीं है कि आप पढ़ क्या रहे हो। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किस दिशा में चल रहा हूँ। अगर सही दिशा चलेगी तो आपकी दशा अपने आप बन जाएगी। सिलेबस आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जिस विभाग की तैयारी करिए आपके पास सिलेबस होना चाहिए। उस सिलेबस में पेपर में एग्जामिनर क्या पूछ रहे हैं वो आप पढ़ें। आप वो पढ़ोगे तो आप सफल जरूर होगे। तो ये ध्यान रखना। और मैं आप सभी को बता देता हूँ, हमारी नानक क्लासेज ऐप में SI की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे सर SI की टेस्ट सीरीज, ये शुरू हो चुकी है। SI की टेस्ट सीरीज राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, गोल्ड मेंबरशिप है। देखो ये इतने दिन 500 की थी, अब ये 1000 रुपए की हो चुकी है। और जल्द ही आज 500 रुपए है आपके लिए। आज रात 12 बजे तक इसका प्राइस 500 रुपए ही रहेगा। कल से ये 1000 रुपए की हो जाएगी। और इस गोल्ड मेंबरशिप का फायदा ये है कि ये जितनी भी टेस्ट सीरीज आपको दिख रही है, चाहे सेकंड ग्रेड की 399, कॉलेज लेक्चरर की 499, फर्स्ट ग्रेड की 499, ये 200 रुपए की, ये राजस्थान अध्ययन ये 399, SI की 100, इसके अलावा PTI की एक और लॉन्च की है आज। ये जितनी भी टेस्ट सीरीज है ये 500 रुपए में 1 साल के लिए मिलेगी, 31 दिसंबर 2023 तक। ठीक है, कल से इसका प्राइस 1000 रुपये होने वाला है। आज लास्ट ही मौका है 12 बजे। ठीक है, ये मैंने कल भी आपको कहा था, आज लास्ट मैं मौका देता हूँ। तो जो टेस्ट सीरीज लेनी है आप ले लेना। गोल्ड मेंबरशिप लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। और इन सब में हमारी ये खासियत है, करंट अफेयर्स की PDF आपको सब में फ्री मिलेगी, ये ध्यान रखना। तो निरंतर अध्ययन करोगे सफल आप जरूर होगे। आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है परिवहन। ऐप में जाके टेस्ट दो, कहीं भी दिक्कत आए तो 9 बजे की क्लास देखो। इस प्रकार अगर आप पढ़ते रहे आगे, सफल आप जरूर होगे, ये निश्चित है। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।